बोलेंगे दीप्ति। दिव्या याद नहीं गजकर्णी? बोलो। मैम धोती के अंतर्गत आती है। ठीक है। मैम पानी गजकर्णी पीकर क्लियर कब करेंगे? भोजन के बाद, भोजन के पहले? मैम भोजन के पहले करते हैं। नहीं मैम भोजन के बाद करते हैं, जब कुछ वैसा खा लेते हैं तो फिर पानी पीकर और वॉमिट कर देते हैं। कंफर्म करो, दिव्या सही बोल रही? यस मैम, भोजन के बाद करेंगे और इसमें गुड़ और तिल गर्म पानी के अंदर मिलाएंगे, फिर व्याघ्र क्रिया जैसा होगा ये तेजी से। कौन सी गजकर्णी हो जाएगी जिसमें गुड़ और तिल मिला रहे हैं? हट रत्नावली वाली। नहीं, हट रत्नावली हुई। गजकर्णी के पहले क्या जुड़ेगा? बोलेंगे मीना। गुरु गजकर्णी। ठीक है, जब हम लोग हट प्रदीपिका पढ़ रहे हैं वहाँ क्या है? गजकर्णी है। हट रत्नावली 80% सिमिलर है, तो वो वहाँ पे क्या है? गुरु गजकर्णी है। गुरु गजकर्णी, गजकर्णी में तो पानी पीना है, ठीक है। और जो गुरु गजकर्णी उसमें क्या है? तिल और गुड़ को मिलाकर पानी पीना है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। नाद की उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट हठ योग की कितनी बुक्स में है? फटाफट पहले सेल्फ काउंट कर लो, फिर बोलना। जल्दी नहीं बोलना, आराम से समझ लो कितनी बुक्स में है हठ योग की, वो बोलो। बोलो मीना। हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, शिव संहिता और हठ योग उपनिषद जो है यूनिट 3 में के अंदर भी है नाद। बोलो दीप्ति, क्लियर है? यस मैम। रिपीट करो एक बार बुक्स। मैम मोस्टली सारे हठ योग के ग्रंथ में नाद का दिया गया है, सभी ग्रंथों में नाद बिंदु में प्रॉपर, सभी नाद बिंदु में प्रॉपर दिया हुआ है। नाद बिंदु में चारों अवस्थाएं दे रखी है, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था। वो नाद बिंदु उपनिषद हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी बुक्स आएंगी? बोलो दीप्ति, काउंट करो जो। मैम हठ प्रदीपिका है। मैम घेरण संहिता के अंदर प्रॉपर वो चैप्टर नहीं दे रखा है, लेकिन उसके अंदर भी वर्णन है, जो समाधि है समाधि के अंतर्गत बताया गया है। लेकिन वो तो इसलिए मैंने वो भ्रामरी प्राणायाम से हो रहा है, ठीक है। होगा सब में, वहाँ पे भी आ जाएगा, लेकिन वहाँ कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नादानुसंधान प्रॉपर नहीं आएगा। जहाँ नादानुसंधान लिखा हुआ है पूरा, वो बुक्स के नेम बोलो। उसमें गोरक्ष संहिता भी आएगी और सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, शिव संहिता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कहाँ है दीप्ति? सिद्धांत पद्धति के अंदर 4 अवस्थाएं बताई गई है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीय अवस्था। तो उसके अंदर उमा का बताया गया, तो इसलिए उसमें नाद का कॉन्सेप्ट भी बताया गया साथ में। नाद का जहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट मैम शिव संहिता, हठ रत्नावली, हठ प्रदीपिका और ये उपनिषद जो है, बस इन चारों में। देखो दीप्ति, जब वो ध्यान से देखना, जहाँ पर नादा अनुसंधान आ जाए वर्ड पूरा, ठीक है, उसको कनेक्ट करना। और बाकी जितनी बुक्स हैं, एक चीज़ सब लोग ध्यान से सुनो, जो भ्रामरी प्राणायाम है वो क्या है? नादानुसंधान करने के लिए एक प्रोसेस है। तो जितने हठयोगिक हमारे ग्रंथ है, वहाँ सब में भ्रामरी प्राणायाम मोस्टली है। नहीं भी है तो प्राणायाम तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो वो तो कनेक्ट कर सकते, लेकिन जब नादानुसंधान कहा जाए तो फिर सीधी सिद्धांत पद्धति नहीं लेना, शिव संहिता लेना, सीधी सिद्धांत पद्धति नहीं लेना, ठीक है। वशिष्ठ संहिता नहीं लेना वहाँ पर। मैम पर उसमें 4 अवस्थाएं बताई गई है, तो फिर उसको लेना है या नहीं लेना? नहीं, 4 अवस्थाएं लेना, लेकिन वो जागृत स्वप्न जो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं वहाँ लेना उसको, ठीक है। इस पे नहीं लेना, ये कन्फ्यूज़न नहीं कर रखना वहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्याहार किस बुक का कॉन्सेप्ट है? हठ योग में बात हो रही, बाहर कोई ग्रंथ नहीं है यहाँ पर। बोलेंगे दीप्ति? मैम ये वशिष्ठ संहिता के अंदर है और गोरक्ष संहिता के अंदर है, जिसमें षडांग योग आया है। इसके अलावा सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अंदर, क्योंकि उसमें अष्टांग योग भी आया है।
और ये प्रत्याहार तो मैम घेरन संहिता का प्रत्याहार कहाँ गया? यस मैम, घेरन संहिता के अंतर्गत भी आया है। और कौरव संहिता योग बीच में तो नहीं है बस हो गया, प्रत्याहार। इतनी जगह है। ठीक है, स्पेसिफिक जब करना तो घेरन संहिता का प्रत्याहार ध्यान रखना। फिर बाकी जहाँ जहाँ पे अष्टांग योग, षडंग योग ये दिया हो वहाँ प्रत्याहार हो गया। अहिंसा किसके अंदर आएगा? यम के अंदर, नियम के अंदर? बोलेंगे पूजा? नियम। नियम के अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनना। हिक्का, श्वास, कास, सिर, कान के रोग, ये क्या करने से उत्पन्न हो जाएंगे? प्राणायाम गलत कर। वेरी गुड, वन वे आंसर, प्राणायाम गलत करने से। ठीक, ये किस के अंदर शामिल है? कौन सी बुक के अंदर इस तरह के पूरे कॉन्सेप्ट को एक अलग चैप्टर में डिफाइन किया गया है? बोलेंगे मीना? हठ का जो पंचम उपदेश है। ठीक है, पंचम उपदेश किस पर आधारित है? कि योग को गलत ढंग से करेंगे तो सभी तरह के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, और योग को सही ढंग से करेंगे तो सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाएंगे। ये पंचम उपदेश के अंदर डिफाइन किया गया है। ओमकार की मात्राओं का वर्णन कहाँ पर है? कहाँ कहाँ है ओमकार की मात्राओं का वर्णन हठ योगी ग्रंथों में? अंजू, मीना बोलो। मुंडक उपनिषद में, नाद में, नाद उपनिषद में। बोलो दीप्ति। और मैम मांडुक्य में भी है ना, जागृत स्वप्न। अब देखो, अब गलत हो गया मीना कॉन्सेप्ट। हमने अभी कुछ बोला था ना थोड़ी देर पहले। हम लोग किस पर चर्चा कर रहे हैं? हठ योग पर। ठीक, तो फिर उधर नहीं जाएंगे। कंफर्म करो, क्योंकि अंजू की वॉइस क्लियर नहीं आ रही मेरे पास, इसलिए दीप्ति कंफर्म करो कहाँ कहाँ है ओमकार की मात्राओं का वर्णन? मैम मांडुक्य उपनिषद के अंदर है। फिर वही हो गया मीना की बात, हठ योग ग्रंथों में बोलो। मैम नाद बिंदु उपनिषद में। गोरख शतक में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हम गोरख शतक में है, वहाँ पे है। ठीक है, ओमकार की मात्राओं का वर्णन। और भी है, उपनिषद में है, लेकिन हठ योगी उपनिषद में। ठीक है, तो उसमें जो बता रहे वहाँ पे है। हंस क्या है? बोलेंगे दीप्ति? दीप्ति बोलेंगे हंस क्या है? हंस मैम क्या चीज? फिर से बोलेंगे? मैम विवेक का प्रतीक हंस। और जप में हंस क्या है? प्राण। हंस, जो हंस वाला जप है, इसको कनेक्ट करो, आगे कहाँ तक जाएगा? सोहम वो 21,600 बार किया जाता है दिन में। 24 घंटे में 21,600 बार किया जाता है। सो जब श्वास लेते हैं तो सो का जप होता है, और जब छोड़ते तो हम का जप होता है। वेरी गुड, ठीक, प्रॉपर आंसर। हंसा क्या है? सोहम। और हंसा क्या है? अगर सोहम की बात करते हैं तो राजयोग का कॉन्सेप्ट हो जाता है। हंसा जब हठ योग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ध्यान से, जब हंसा हंसा हंसो 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 लगातार बोलते, वो सोहम ही होता है। ठीक, तो ये क्या है? जब हम लोग बोलते हैं ना कि सोहम जब, अजपा जब, हंसा जब, ठीक, ये सब क्या है? श्वासों के रिदम के साथ चलने वाले जप हैं। जो हम लोग बात कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, दुखी हैं, खुश हो रहे हैं, हर हाल में वो जप चल रहा है।
ठीक है, इसी जप को बोला जाता है, जो हमारे जितने ग्रंथ हैं, कि इस जप पर भी यदि हम श्वासों पर इतना ध्यान रखते हैं तो भी हम मोक्ष और मुक्ति को सबसे अधिक, सबसे जल्दी और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि केवल हम लोग कोई साधना ना करें, अपनी श्वासों को ध्यान से देखना शुरू कर दें, तो देखेंगे कैसे कि उसमें चाहे वो हंसो जप है या सोहम को कनेक्ट कर लें, कि वो उस श्वासों के साथ कनेक्ट हो जाए, और फिर हम ना भी चाहें तो भी वो प्रॉपर चल रहा है। कौन सा प्राणायाम होगा जाकर, जब सोहम या हंसो जप है 24/7 चल रहा है विदाउट एनी एफर्ट। मैम ज्योतिर्ध्यान है ना इसमें। प्राणायाम कौन सा होगा ये, अगर प्राणायाम में कनेक्ट करते हो? केवल प्राणायाम हो जाएगा? मैम वो जब चल रहा है तो वो भी केवल प्राणायाम में जाएगा, तब भी उसी में चला जाएगा, क्योंकि जो चीज़ में अब कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, जिस साधना में एफर्ट नहीं लग रहा है, वो सब केवल कुंभक की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, केवल कुंभक क्या है, जहाँ कोई एफर्ट नहीं लग रहा है। ठीक, बाह्य विषयाक्षेपी प्राणायाम क्या है, जहाँ कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, कोई प्रयास नहीं है, लेकिन कार्य सतत हो रहा है, कंटिन्यूटी में प्रोसेस चल रही है, तो ये सब केवल में जाएंगे। ठीक है, प्राणायाम पूछा था तो जो चौथी स्टेज है वहाँ पर जाएंगे। चलो नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी का मंत्र क्या है, बीज मंत्र। बोलेंगे पूजा, दिव्या। चलो एक बार पहले अपने सभी 5 तत्व नोट करेंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। बोलो दिव्या मंत्र नीचे से। मैम चक्रा मंत्र बोल रहे हैं। हाँ, मैम मूलाधार का लम, फिर उसके बाद स्वादिष्ठान का वम, और मूलाधार का रम, फिर उसके बाद अनाहत का यम, और विशुद्धि का हम हाँ, विशुद्धि का हम, और आज्ञा चक्र पे ओम, और सहस्रार पे ओज। ठीक है, देखो अब इसको दोनों तरीके से नोट कर लें। एक जगह चक्रास लिख लें, उसी के सामने तत्व लिखें, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं, जो चक्रों के मंत्र है वही तत्व के मंत्र है। बस तत्व में क्या है, यहाँ तक, यहाँ के बाद फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, और जो चक्र में है वो पूरा जाएंगे। तो चक्र में जो ये है कि बिल्कुल सही से क्वेश्चन ध्यान से सुनकर फिर आंसर देना, जल्दी से मत देना। ये है आज्ञा चक्र, ये है सहस्त्रार चक्र। इसमें जो ओम है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों के ओम में, दोनों के ओम में अंतर क्या है? मैम आज्ञा चक्र वाला कंप्लीट ओम है, और ओज वाले में सिर्फ ऐसे ही बना हुआ है। मैम इसका ए ओम है, ए ओम है तो आकार उकार मतलब। आज एक बार पूरे ध्यान से देखना, जाके इतने लंबे समय से पढ़ते हो लेकिन कभी ध्यान से देख ही नहीं पाते कि वहाँ पे क्या अंतर दिया हुआ है। चंद्र बिंदु का अंतर है, जो चंद्र बिंदु लग रहा है वहाँ पे, ठीक है, उसको देखना जाके ध्यान से। तो ये क्या है, ये मंत्र हैं जो हमारे आ उ मा चल रहा है, वो सॉरी जो चक्र है उनके मंत्र हो गए लम वम रम यम हम ओम, जिसमें चंद्र बिंदु नहीं लगा हो, इसमें पूरा चंद्र बिंदु। अब देखते हैं तत्व में जाते हैं, तो अब कन्फ्यूज, तत्व की बात करें तो तत्व पंच तत्व है, तो पृथ्वी का भी मंत्र कौन सा हुआ, लम ही हुआ। फिर जल का वम हुआ, फिर अग्नि का रम हुआ, फिर वायु का यम हुआ, उसके बाद आकाश का हम हुआ। क्लियर है सबको? ठीक है, इसमें कोई मतलब मंत्र कंफ्यूज हो, बस इसमें कंफ्यूजन क्या आता है, ऐसा लगता है चक्रास के मंत्र हम अलग देख रहे हैं और तत्व के अलग है। तत्व में अंतर इतना है कि केवल 5 तक ही काउंट करके मंत्र यहीं पर रुक जाएंगे, और चक्रास में पूरा सहस्त्रार तक जाएंगे।
ठीक है, चलिए। पृथ्वी तत्व के देवता कौन है? ब्रह्म। और कौन है? जब हम मूलाधार कहेंगे तब। वैसे और एक देवता और है, अगर ब्रह्म को हटा दो तब। अब आज फिर देखना जाके, क्योंकि अब हमको समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ तक किसने किसने क्या पढ़ रखा। गणेश जी किसके देवता हैं? वो भी यही पढ़ाएंगे पृथ्वी तत्व में, ठीक है। हम इसीलिए गणेश क्रिया भी कहते हैं। हाँ। जब ठीक, तो जब वहाँ पर देख लेना ब्रह्म लिखा हो तो टिक करना, क्योंकि वो कम आएगा। गणेश जी जो हैं वो आएंगे वहाँ पे, ठीक? इसके बाद आते हैं जीवात्मा। ये परिभाषा ध्यान से सुनकर आंसर देंगे। जीवात्मा और परमात्मा की एकता होने पर संकल्पों का नष्ट हो जाना, ये किसकी परिभाषा है? आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर से सुन लो सभी। जीवात्मा और परमात्मा की एकता होने पर समस्त संकल्पों का नष्ट हो जाना, ये हमने इतने नाम बोले, इसमें से किसकी परिभाषा होगी? बोलेंगे दिव्या? समाधि की। समस्त संकल्पों का नष्ट हो जाना, इसका मतलब समाधि हो गया, ठीक है। प्रवर्तक और निवर्तक। प्रवर्तक और निवर्तक, ये जो दो मार्ग हैं, ये किस बुक का कॉन्सेप्ट है हठ योग की? वशिष्ठ संहिता। वेरी गुड, वशिष्ठ संहिता का। प्रवर्तक का अर्थ क्या हुआ? बंधन में बंधे रहना। और निवर्तक? मोक्ष। मोक्ष। योग वशिष्ठ के अनुसार योग के कितने अंग हैं? बोलेंगे दीप्ति? क्या फिर से बोलेंगे दीप्ति? मैम 2 है, यथार्थ ज्ञान और प्राण संबोध। फिर से सुनो, हमने क्वेश्चन क्या पूछा है? हमने कहा योग वशिष्ठ के अनुसार योग के कितने अंग हैं। योग प्राप्ति के उपाय नहीं पूछे, योग के अंग पूछे। बोलेंगे अंजू? मैम 6। कौन कौन से? नहीं मैम, वशिष्ठ किसके अनुसार पूछ रहे हो? योग वशिष्ठ 8 है मैम, अष्टांग योग में आएगा 8 है, ठीक है। वशिष्ठ संहिता है तो 8 है। आर्जव क्या है? ये क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी हम इसको कई बार पूछ भी चुके। आर्जव क्या है? बोलेंगे दीप्ति? मैम यम के अंदर काउंट है। यम के अंदर आर्जव काउंट, इसका अर्थ क्या है? कौन बताएगा? बोलो। आर्जव का अर्थ क्या है? ध्यान से लाइन लिख लो, लिखना हो तो, और ना लिखना हो तो याद हो तो रिवीजन कर लो। विहित कर्म की प्रवृत्ति, विहित कर्म की प्रवृत्ति और निषिद्ध कर्म की निवृत्ति। विहित कर्म की प्रवृत्ति और निषिद्ध कर्म की निवृत्ति में मन, वाणी और शरीर का एक रूप हो जाना। बोले, रिपीट करेंगे? विहित कर्म की प्रवृत्ति और निषिद्ध कर्म की निवृत्ति में मन, वाणी और शरीर का एक रूप हो जाना, ठीक। ये है आर्जव।
अच्छा, यम के अंदर ये कितने अंग हैं? यम के अंदर वशिष्ठ संहिता के अनुसार बोलेंगे मीना? 10। सबको याद है अभी? 10 के 10, जिसको याद है 10 के 10 वो बोलो फटाफट। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आजर्व, मितहार। पहले तो 5 वही रखो जो हैं यम में, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगे। यम के 5 अंग जो ऑलरेडी है, अहिंसा, सत्य, स्थिर, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अब उसके बाद 5 बोलो नीचे के। अब नीचे के 5 बोलो अलग जो हैं, बोलो दीप्ति। क्षमा, दया, आजर्व, मितहार और शौच। क्षमा, दया, धृति बोला है दीप्ति? क्षमा, दया, आजर्व, मितहार और शौच। सोच नहीं, धृति है। क्षमा, दया, मितहार और शौच। सोच नहीं है इसमें मेरे पास तो हाँ है। एक मिनट, धृति कहाँ गया आपका? एक मिनट, एक मिनट, पहले धृति आएगा, स्टार्टिंग में बोलिए। नहीं धृति, एक मिनट। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अच्छा, एक चीज़ मिसिंग हुई है, आपने बोला नहीं और हमने गलत बोला है, ठीक है। अब परिग्रह नहीं है इसके अंदर, ठीक, उसकी जगह धृति आ रहा है, तब 10 हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, उसके बाद इसमें अपरिग्रह की जगह धृति जोड़ना, तो 5 हो गया, ठीक। फिर नीचे क्षमा, दया, आर्जव, मितहार, शौच, ठीक है। इसके बाद 10 जो नियम है वो किसको याद है? 10 नियम कौन से हैं? बोलो दीप्ति। मैम, तप, संतोष, आस्तिकता, ईश्वर आराधना, सिद्धांत श्रवण, ही, मति, लज्जा और व्रत। ठीक है। जप में क्या है? जप में क्या चीज कनेक्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है जप का? हम जप में वही हंस जप, और इसमें जप 3 प्रकार का है, कौन कौन से? जप के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? हम तो 5 शास्त्रोक्त विधि से जो इसमें है जप के वो 3 है। एक उच्चांशु जो तेज बोल रहे हैं, ठीक। फिर उपांशु थोड़ा सा धीरे। उपांशु में क्या है, जिसमें अगर यदि हम यहाँ ओम भूर्भुवः स्वः बोल रहे हैं पर आवाज़ नहीं कर रहे हैं, पर आप समझ जाएंगे कि हम ओम भूर्भुवः स्वः को ही का उच्चारण करें, प्रोनाउंस कर रहे हैं। फिर मानस क्या है, जब लिप्स बंद है और अंदर ही अंदर जप चल रहा है, ठीक है। तो ये बस यहाँ 3 प्रकार के जप की बात की जा रही है। मैम वो आपने जो पहले बताया था ना 5 प्रमुख 3 है, एक एक करके बोलो, 2 आवाजें एक साथ कनेक्ट हो गई। 1 मिनट अंजू रुको, हाँ अब बोलो दीप्ति। मैम वो अंजू आवाज अंजू की आ रही पर हमको बहुत क्लियर नहीं हो रही है, अंजू रुक जाओ। चलो दीप्ति बोलो। मैम कुछ नहीं, वो कह रहे थे कि 5 प्रकार के बताए थे, फिर उसमें 3 प्रमुख बताए थे। हाँ, तो 3 कौन कौन से? मैम मानसिक और उपांशिक। ठीक, जो उच्चांशु भी लिखा हो तो वो वही समझना जो फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो कई जगह हठ योगी के यहाँ पे उच्चांशु लिखा, मतलब उच्चारण जब तेज करते हैं तो वाचिक में वो चला जाएगा, ठीक है। और वैसे आपने देखा जब तो है 14 प्रकार के, लेकिन जो मुख्य है वो 3 ही आएंगे लास्ट में, ठीक है। और उसमें से जो सबसे श्रेष्ठ है वो कौन सा? मानसिक जप है। चलो अब देखो, अब छोटा सा, एक छोटा नहीं बड़ा काम है जो क्या बोलते हैं, पूजा, मीना, अंजू, दीप्ति 4 लोगों के लिए, ठीक। मोनिका जुड़ जाए तो ठीक है, क्योंकि उसके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई थी। मोनिका रंकावत की बात कर रहे हैं, तो तब जोड़ देना। आप लोग को क्या करना है, आज पहले सोने से पहले सिद्ध सिद्धांत पद्धति को बिल्कुल प्रॉपर देखकर पढ़कर नोट्स बनाकर सोना, ठीक। फिर कल और परसों 2 दिन का टाइम है, हठ योग को फाइनल कंप्लीट करके रखना है। और कल तक पूरा हठ योग जो योग बीज ये सब हैं और गोरख शतक ये सबको पढ़ लेना। फिर क्या करना कि इनके दीप्ति आप एक बार कुछ वो लिंक शेयर कर देना इसमें,
जैसे सीधे सिद्धांत पद्धति के, शिव संहिता के जो प्रॉपर क्वेश्चन है, याद है आपको कई बार पहले भी सेंड कर चुके समय, तो अगर हम ना कर पाए तो आप ग्रुप में सेंड। नहीं वो नहीं, जैसे इसमें नहीं पड़े हुए हैं 50 क्वेश्चन सिद्धांत पद्धति के, इसमें यूट्यूब में पड़े हुए हैं, ठीक है ऐसे हाँ बोलो। मेरा थोड़ा सा डिलीट हो गया, तो एक बार मैं मीना मैम से और अंजू से एक बार पूछ लेती हूँ, फिर आपको शेयर करती हूँ। ठीक है, आज सब लोग देख लेना, नहीं हो तो एक बार सर्च करना, उसमें आ जाएगा, और जिसको जिसको मिलता है ग्रुप में शेयर कर देना, तो क्या होगा सब लोग क्वेश्चन देख लेंगे इसमें से। तो क्वेश्चन के आंसर जब एक साथ 50 क्वेश्चन के आंसर दे दिए एक किसी भी बुक में, या फिर क्योंकि सभी बुक्स के क्वेश्चन नहीं है अलग अलग, जो हमने PDF दिया था वो है, और आपके पास हो तो आप वैसे दे देना अगर PDF के फॉर्म में पढ़े हो, ठीक है। एक तो ये काम करना सारे, क्योंकि हम मंडे से उपनिषद पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि उपनिषद वाला एक बड़ा कॉन्सेप्ट है सभी के लिए। तो ये क्या करना है कि अभी, और बाकी जितने MA जो लोग कर रहे हैं उनके लिए केवल 4 बुक्स ही पढ़नी है, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घेरन संहिता और योग बीज, इतना सफिशियंट है आपके लिए भी, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर नेट JRF का दे रहे हैं तब भी, और वैसे भी, दोनों तरह से। और बाकी के सब लोग सभी बुक्स को कंप्लीट करके रखना। मैम मैं लीव कर सकती हूँ, मेरी क्लास हाँ, है। बस सभी लोग लीव करेंगे, ठीक है, बस शांति पाठ करते हैं, ठीक है, बाकी सब लोग लीव करते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वादिष्ठेषु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, सब वर्क कंप्लीट करके हमें सुबह तक एक बार ओके कर देना, ठीक है, ठीक है, बाय।